नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। जिहाद के नाम पर कश्मीर में पाकिस्तान के साथ में घिनौना खेल, पाकिस्तान की महिलाओं के साथ में घिनौना खेल किस तरह से पाकिस्तान करता आ रहा है, ये किसी से छिपा नहीं है। लेकिन आज हम आपके सामने जिहाद के नाम पर कश्मीर में पाकिस्तान की उस हैवानियत की हकीकत बताने जा रहे हैं जिससे सुनकर इस्लाम के नाम पर जिहाद फैलाने वालों की घिनौनी सच्चाई सामने आ जाएगी। जिन कश्मीरियों को पाकिस्तान अपना भाई बताता हुआ थकता नहीं, उन्हें अपने भाइयों की मां बहनों की असमत का सौदा उन्हीं लोगों ने किया, वो भी रोटी का लालच देकर। उनके साथ में दुष्कर्म किए गए और ये कोई कोरे आरोप नहीं है, बल्कि ये हकीकत है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के करीबी और पाकिस्तान के बड़े मौलवी सईद खान ने खुद इस बात का खुलासा किया है। सईद खान ने क्या कहा है बताएंगे आपको, चर्चा करेंगे और इसके साथ ही एक एक पहलू आपके सामने रखेंगे। आज कश्मीर के उग्रवाद को लेकर एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसने पूरी कहानी बदल कर रखी है। पाकिस्तान के एक बड़े मौलवी और इमरान खान के करीबी सईद खान ने खुद ये स्वीकार किया, खुद ये माना कि कश्मीर में जिहाद के नाम पर स्थानीय लोगों का भयानक शोषण किया जाता है। कश्मीर और पाखंड के नाम अपने एक लेक्चर पर उन्होंने ये तमाम बातें कही। कैसे शरणार्थी शिविरों में रहने वाली मजबूर कश्मीरी मुस्लिम महिलाओं को सिर्फ एक वक्त की रोटी के बदले अपनी इज्जत का सौदा करने पर मजबूर किया जाता है, और ये कोई सौदा नहीं बल्कि जबरन उनके साथ में दुष्कर्म किया गया। ये सिर्फ महिलाओं तक सीमित नहीं था, जो युवा लड़के भर्ती होकर वहां पर जाते थे उनका ब्रेन वॉश किया जाता, फिर उन्हें गुलामों की तरह जंजीरों में बांध कर रखा जाता था। उन मासूम लड़कों के साथ में कुकर्म किए जाने का भी खुलासा मौलवी साहब ने किया है। उनके साथ में किस तरह से जानवरों के साथ में जानवरों जैसा बर्ताव किया गया, बर्बरता की गई, उसका भी खुलासा उन्होंने किया। जो लोग वहां से किसी तरह से भागकर वापस आए, वो इतने डरे हुए और शर्मिंदा थे कि अपनी आपबीती बताने की हिम्मत तक उनकी नहीं हुई। दशकों से पाकिस्तान दुनिया को कश्मीर पर जो पाठ पढ़ा रहा था, आज उसके अपने ही लोग उसकी पोल खोल रखे हैं। भारत ने हमेशा कहा कि पाकिस्तान का ये पूरा ढांचा सिर्फ जबरदस्ती और शोषण पर टिका हुआ है, और ये बात आज अब सच भी सामने आती है और साबित होती है। लेकिन आप यकीन मानिए, ये कोई नई बात नहीं है। 1947-48 में जब कबीलियाई हमलावर बारामूला में घुसे थे, तब भी उन लोगों ने, आतंकियों ने महिलाओं के साथ में दरिंदगी की थी, कॉन्वेंट की ननों तक को नहीं बख्शा किया। और आज हालात तो ये है कि पाकिस्तान समर्थित ये आतंकवादी, जिन्हें ये मुजाहिदीन कहते हैं, जब वो कश्मीर में किसी के घर में पनाह लेते हैं तो वो वहां की महिलाओं का फायदा उठाना अपना हक समझते हैं, अपना अधिकार समझते हैं। धर्म के नाम पर युवाओं को गुमराह करके उन्हें मौत के मुंह में धकेला जा रहा है, जबकि असलियत में ये जिहाद नहीं बल्कि मुनाफे का एक धंधा है जो बहुत गंदा है। यही वजह है कि आज पीओजे के कई परिवार चुपचाप भागकर वापस आ रहे हैं। भारतीय सेना उनकी मदद कर रही है। वहां के लोग भी समझने लगे हैं कि उन्हें आजादी के नाम पर सिर्फ तबाही और शोषण के रास्ते पर ही ले जाया जा रहा है और कुछ नहीं। पाकिस्तान में पाले पोसे गए आतंकियों के बारे में नए नए खुलासे हुए और उसके बाद उनके अत्याचारों की परत दर परत खुलती जा रही है, जिसके बाद ये साफ है कि जिहाद के नाम पर ऐसे घिनौना खेल कोई और नहीं बल्कि इनकी फितरत में यही शामिल है। ऐसा ही मामला पीओके के मुजफ्फराबाद में भी सामने आया था। 2005 का वाकया मैं आपको बताती चलूं। कहा यह जाता है कि मुजफ्फराबाद के पास में गांव में पाकिस्तान आर्मी के मुजाहिदीन बटालियन के ऊपर 3 बड़े शीर्ष अधिकारियों पर महिला ने बलात्कार करने का आरोप लगाया था जब वो लकड़ी लेने के लिए गई थी। इतना ही नहीं, जब प्राकृतिक आपदा आई, जिन लोगों को मदद करनी चाहिए थी उन लोगों ने वहां की महिलाओं को बेआबरू किया। 2005 में ही भीषण भूकंप का सामना जब किया गया इस क्षेत्र में, तो यहाँ राहत शिविरों में या बंकरों में युवा कश्मीरी महिलाओं का स्थानीय निवासी, यहाँ के जो आतंकी जो सेना थी, उन्होंने भी उन महिलाओं का यौन शोषण किया। कई महिलाओं को किडनैप किया, रेप किया, अब्यूज का एक तरह से शिकार होना पड़ा। और ये दावे कोरे दावे नहीं है, ये पाकिस्तान का ही बड़ा अखबार डॉन, उसके हवाले से खबर मैं आपको बता रही हूं। वहां पे बाकायदा ये आर्टिकल छपा था
इस यौन शोषण की इन खबरों को लेकर विस्तार से खुलासा किया गया था। दरअसल आतंकियों का ये जो पैटर्न है ये बहुत पुराना है। वो मासूम महिलाओं को जबरन शेल्टर देने का बहाना दिखाते हैं, खाने की मदद का बहाना करते हैं और उन पर यौन संबंध बनाने का, जबरन निकाह करने का दबाव डालते हैं। 1993 में मानवाधिकार की जो रिपोर्ट आई उस बात का खुलासा उसमें जोरों शोरों से किया गया कि पीओके के राहत शिविरों में ऐसी घटनाएं बहुत आम हैं। और ये मान के चलिए कि सिर्फ उस समय ही नहीं बल्कि अभी भी इस बीच कई ऐसी खबरें सामने आती हैं। यहाँ पर ह्यूमन राइट कमीशन पाकिस्तान की जो तमाम रिपोर्ट्स हैं उसमें भी इस बात का खुलासा कई बार होता रहा है। किस रूप में वो तमाम लोगों के सामने तस्वीरें सामने आती रही। अब ऐसे में बड़े सवाल हैं, कश्मीर में जिहाद की आड़ में क्या नापाक खेल खेला जा रहा है और इस नापाक खेल का जिम्मेदार आखिर कौन है? सवाल ये कि रोटी के लिए महिलाओं से बलात्कार, आखिर ये कैसा जिहाद है? सवाल ये कि मौलाना के कबूलनामे से पाकिस्तान की कलई खुद ही एक तरह से खुलती नजर आती है। ये वो तमाम सवाल हैं जिनका जवाब जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको उस मौलाना का बयान जरूर सुनना चाहिए जिसने पाकिस्तान को एक बार फिर से कर दिया है एक्सपोज। आपको पता चलेगा कि कश्मीर का मसला हमने खुद कितना बिगाड़ा है। सरदार शौकत याद उस वक्त क्या 20-25 बरस के लड़के से थे, कश्मीर कमेटी के चेयरमैन थे। उन्होंने कहा हम जाते थे शाम को, कश्मीर की जब जंग छिड़ी तो कश्मीरी लड़कियां बहुत खूबसूरत कैंप्स में आके उन्होंने बना ली। लंबा किस्सा लिखा है। उन्होंने बड़े फख्र का इजहार किया कि हम लड़के जाके एक रोटी पे एक जवान लड़की को अपने यहाँ ले आते थे। पढ़ लें उसने, उन्हें बड़ा अच्छा किस्सा अपनी जिंदगी का भी तहरीर फरमाया है। तो ये किस्सा भले बताया जा रहा हो लेकिन यह हकीकत है, काला सच है। और ये कहा जाए कि कश्मीर फाइल्स का नया घिनौना चैप्टर है जो पाकिस्तान के समर्थित आतंकी या फिर ये कहा जाए कि उन तमाम आर्मी का जो समर्थन रहा है उसके बाद में लिखा गया। चर्चा करेंगे, खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ में कनेक्टेड है। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल एस के मलिक मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल संजीत सिरोही मेरे साथ में इस दौरान कनेक्ट हो रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता माया सिंह कनेक्ट हो रही हैं। पाकिस्तान से रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर नदीम शेख मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। पाकिस्तान से ही राजनीतिक विशेषज्ञ जहांगीर कलहुड़ो भी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। आप सभी खास मेहमानों का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। मैं इस चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से मेजर नदीम शेख आप ही से करना चाह रही हूँ। पिछली बार जब हमने इस पर चर्चा की थी तो मुझे लगता है तब से लेकर अभी तक शायद हो सकता है आपके व्यूज में कुछ बदलाव आया हो। यहाँ पर मौलाना सईद खान का ये कबूलनामा और ये कच्चा और ये कहा जाए कि जो हकीकत दर्शाई गई है और जो तमाम रिपोर्ट सामने आई हैं वो एक बार फिर से बेनकाब कर देती है पाकिस्तान की सेना को और आपकी सो कॉल्ड आतंकी मुजाहिदीनों को। क्या कहेंगे मेजर नदीम शेख? वो अपना ऑडियो अनम्यूट कर लें प्लीज। मौलाना साहब ने जो बात की है वो मैं समझता हूँ कि ठीक है, वजह है, लेकिन उन्होंने वो बहुत कम परसेंटेज के बारे में बात की है कि 0.5% जो लोग होते हैं जो हर जगह होते हैं अच्छे बुरे और वो इस तरह की हरकतें करते हैं। तो उन्होंने उनके बारे में कहा कि देखिए इस तरह के जिस वक्त वो जवान थे वो इस तरह की हरकत करते थे और उन लोगों ने इस तरह की हरकतों को बाकायदा अपनी किताबों में शायद लिखा भी है। पहली बात तो ये कि मैंने वो किताब पढ़ी नहीं। मैंने आपको बताया कि हमारा जो दीन है पाकिस्तान का जहां तक ताल्लुक है, हमारे दीन में ये लायबल फॉर डेथ पेनल्टी है और स्टोन टू डेथ है अगर एडल्ट्री कोई करता हुआ पाया जाता है। इसी तरह से हमारे मुल्क के अंदर भी लीगली यानी कानूनन पाकिस्तान का जो कानून है उसके तहत भी ये लायबल टू डेथ पेनल्टी है, फांसी की सजा है इसके ऊपर। तो जब ये चीजें मौजूद हैं तो मैं नहीं समझता, लेकिन जाहिर है कि हर मुल्क में हर दीन में अच्छे बुरे लोग हर तरह के लोग होते हैं जो अपनी लिमिट्स को क्रॉस करते हैं और इस तरह की। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में ये मेजर नदीम शेख आपने इस बात को स्वीकार तो किया, वरना इसके पहले तो आप इन रेपिस्ट को, इन दुष्कर्म करने वाले जो तमाम आपके पाकिस्तान के सैनिक रहे हैं, अधिकारी रहे हैं और जो आपके मुजाहिदीन रहे हैं, आप उन्हें क्लीन चिट दे रहे थे कुछ देर पहले। कम से कम ये इस बात का शुक्र है कि आपने कम से कम माना, आपने उन कश्मीरी महिलाओं के साथ में थोड़ी सी हिमायत तो दिखाई कि जिन्होंने भरोसा किया आप पर और उन्हें बेआबरू कर दिया गया हमेशा। 99.9% मैंने क्लीन चिट ही दी है, 99.9%। अगर ऐसा है तो ये तो और भी ज्यादा शर्मनाक है। फिर मेजर शेख नदीम, अगर ऐसा है तो और भी ज्यादा शर्मनाक है।
जी बहुत कम परसेंटेज है जो इस तरह के घिनौने जराइम में मुब्तला होती है, क्योंकि हमारा ना तो दीन इसको परमिट करता है, ना ही हमारे कोई जहाद के कवानीन है। ऐसे जहाद के कवानीन में ये है कि दरख्त नहीं काट सकते, औरत पर हमला नहीं कर सकते, बच्चे पर हाथ नहीं उठा सकते, और जो बूढ़ा है उस मतलब आप ये मानते हैं ना कि जो आपके दीन में नहीं है पाकिस्तान वो सारी चीजें करता है। पाकिस्तान उन मासूम लोगों पर भी हत्या कर देता है, बम गिरा देता है, भले वो आपके दीन का हिस्सा हो या ना हो। आपका दीन तो ये भी नहीं कहता कि जिस तरह से लोग आप पर भरोसा किया, आपने पीओके, पहली बात तो आपने जम्मू कश्मीर के एक हिस्से पर जबरन आपने वहां पर कब्जा किया और उन लोगों पर भरोसा जताया, उन लोगों ने आप पर भरोसा जताया और आपने शिविरों में उन महिलाओं के साथ में बर्बरता की एक रोटी का लालच देकर। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये जबरन कब्जा आपने किया हुआ है। हम कहते हैं इंडियन ऑक्युपाइड एंड जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, वो आप बहरहाल जो भी कहते हैं वो हमारा ये क्लेम है। और आर्टिकल 370 इस बात की अलामत है कि आपने उनको फुल राइट्स दिए हुए थे एक इंडिपेंडेंट असेंबली और इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के, लेकिन आपने अभी देखें उसको रिवोक कर दिया। इसका मतलब है कि ये कुछ अरसे के लिए आपने इनको लारा लप्पा दिया हुआ था, और अब आप कहते हैं कि जनाब आप जो है ना, शेख नदीम, आपकी ये जो झूठी दलीलें, इधर उधर की बातें ना, ये मुझे लगता है कि अब तो आपकी पाकिस्तान की जनता भी नहीं समझती, पीओके की जनता भी नहीं समझती। लेकिन मेजर कर्नल एसके मलिक जी, ये जो पाकिस्तान का एक बड़ा क्रूर चेहरा रहा है, महिलाओं के साथ में शोषण करने का, रेप करने का बड़े आरोप लगते रहे बांग्लादेश के वक्त में भी, 2005 के वक्त में भी, और ये खुली तमाम ऐसी रिपोर्ट दावा करती रही हैं। खुद पाकिस्तान ह्यूमन राइट कमीशन की रिपोर्ट्स ये कहती रही हैं कि किस तरह से शिविरों में पाकिस्तान के आर्मी ने, पाकिस्तान के मुजाहिदीनों ने महिलाओं के साथ में रेप किया। अभी भी क्लीन चिट दे रहे हैं शेख नदीम उन्हें। नैना जी नमस्कार, और सभी मेहमानों को मेरा नमस्कार। देखिए, आपने आज जो मुद्दा उठाया है सच में बहुत ज्यादा संगीन है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव भी है। लेकिन मैं एक बात बताऊं आपको, पाकिस्तान के लिए ये ना सेंसिटिव है ना संगीन है, उनके लिए तो रोजमर्रा की चीजें हैं ये। ठीक है, मेजर साहब जो बोल रहे हैं उस चीज का रिगार्ड्स है, चलो वे स्वीकार कर रहे हैं। सोसाइटी तो भरी रहती है कल्प्रिट से, लेकिन खासकर क्या होता है कि देखिए जब किसी आप एजेंडा को ड्राइव करते हो ना मैम, एजेंडा को ड्राइव करने के लिए सबसे अच्छा सॉफ्ट टारगेट ढूंढे जाते हैं सबसे पहले, कि टैक्स होकर वो अपने एजेंडा को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि आपको लोकल सपोर्ट चाहिए होता है, लोकल हाइडआउट चाहिए होता है, लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव एडम अपना सपोर्ट चाहिए होता है, खाना पीना चाहिए होता है आपको। ये सब चीजों के लिए ये हम इस बात से जब हम सर्विस में थे हम सब सुनते थे कि क्या क्या कश्मीर में हो रहा है, लेकिन हमारी फोर्सेस ने उसको बस्ट करने में तब भी कोई कसम नहीं छोड़ी है। वहां के बच्चों को, महिलाओं को, उन पर अत्याचार होना और उनको बरगलाना, और उनको देखिए मैं एक चीज क्लियर कर दूं, यहाँ पे मेजर साहब बैठे हैं यहाँ पे, दीन हर दिन अच्छा बना है, लेकिन दीन को खराब करने वाले लोग वो हैं जो उसको अपने फायदे के लिए एक्सप्लॉइट करते हैं, अपने एजेंडा को लोगों पर फोर्स करने के लिए उसमें वो चीजें जोड़ते रहते हैं, सफे बाय सफे, पेज बाय पेज जोड़ते रहते हैं जो उनको सूट करती है। ये लोग जो हैं कभी कहते हैं कि जी वहां की हम लड़कियों से निकाह करते हैं, नहीं, निकाह वो होता है जो लाइफ लॉन्ग करते हैं, या ठीक है एक अच्छा, लेकिन आप निकाह करते हैं 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, ये कौन सा निकाह हो गया? आपने किसी महिला की जीवन को, किसी बच्ची के जीवन को बर्बाद कर डाला, और उसके बाद आप वहां से निकल लिए, कट लिए, और एक हफ्ते बाद आपको संगीनों के साए में और आपको इंडियन आर्मी ने वहां पे भून डाला, तो ये हो गया निकाह? उस बच्ची का क्या हुआ? उसका तो जीवन पूरा बर्बाद डाला, और उसके बाद इन्होंने ऐसा टेरर फैलाया घाटी के अंदर 88 के बाद। लंबी फहरिस्त है, और ऐसा लगता है ये तो कश्मीर फाइल्स का बड़ा घिनौना एक चैप्टर है जो एक बार फिर से सामने आ गया पाकिस्तान की सेना के समर्थन का। नैना जी, ये बात दबे जुबान में लोग पहले से भी करते हैं, लेकिन आज इस बात का इसलिए महत्व बढ़ जाता है कि आज हम नहीं बोल रहे, आज हमको बोलेंगे इंडिया के लोग बोल रहे हैं, हिंदू लोग बोल रहे हैं। आज इन्हीं के बीच से एक ऐसा आदमी जिसकी उस सोसाइटी के अंदर काफी पैठ है, जिसको लोग सुनते हैं, जिसको लोग फॉलो करते हैं, और मोर ओवर जो इनके इमरान खान का बहुत ज्यादा करीबी था, उनका एक तरह से धार्मिक सलाहकार के रूप में भी रहा है ये, उनकी तरफ से जब बातें आती है तो इस बात में वजन इसलिए बढ़ जाता है कि मेरे ख्याल से मेरे पाकिस्तान के लोग इस बात को तवज्जो देंगे कि आज। और एक चीज और बताऊं, मैं कल ही एक न्यूज देख रहा था, ये पढ़ रहा था, आज नैना जी पाकिस्तान आर्मी के 88 अफसरान महिलाओं के साथ मिसबिहेव, मतलब मैं वर्ड यूज नहीं करना चाहता, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भी, उनके हेडक्वार्टर्स के अंदर भी महिलाएं काम करती हैं, वहां भी कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने 88 लोगों को कार्ट मार्शल की प्रोसीडिंग्स आसिम मुनी साहब ने चालू की हुई है, और सरप्राइजिंग जिसमें 40 अधिकारी ब्रिगेडियर रैंक के हैं,
मतलब इतनी इतनी मैं ये क्या पता नहीं बताऊं ये कहाँ से बात। आप जी शाम की अखबार आप पता नहीं कहाँ से पढ़ते हैं सर। ये नहीं शाम की अखबार नहीं की मेरे खबरें साथ आप हो लेके आ सकता जाते है, हैं आप और मेरे फिर को हमें दुरुस्त सुना कर देते दीजिए। हैं। नहीं तो नहीं, हमें नहीं मैं बताया अपनी तुमने बात कि आप कौन पे से थोपूंगा नहीं। न्यूज़पेपर में से आपने मैं पढ़ी। चूंकि फोरम है। नहीं, आप नहीं बताएं कौन से सुनिए न्यूयॉर्क टाइम्स से पढ़ ली, सुनिए कौन से सुनिए वॉशिंगटन पोस्ट सुनिए में पढ़ ली, नदीम या साहब, पाकिस्तान के अखबार जंग में पढ़ ली। सब नदीम साहब मेरी बात सुनिए। मैं आप पर थोप नहीं रहा हूं। सब। मैं एक चीज, चूंकि हम बात एक डिस्कस कर रहे हैं, और जो चीज नॉलेज में है मैं कभी ऐसा बगैर किसी भी उसके सोर्स के नहीं बोलूंगा। मैं एक वो चीज शेयर कर रहा हूं कि जो चीज ये घटनाएं हो रही है, अच्छा है उनको स्वीकार करके उस पर कठोर एक्शन ले, और उन बच्चों को भी बचाएं, बच्चियों को भी बचाएं, और उन महिलाओं को भी बचाएं। ये आपका भी अधिकार है, और हर आदमी का उसका है कि जो एक जिम्मेदार पोजीशन पर बैठा है, या अधिकारी हो या गवर्नमेंट के अंदर हो या लीडर हो। आपके जो लोग बैठे हैं वहां पे, वह जो कश्मीर के अंदर जो इन्होंने फैलाया है, जो जो वहां पे आतंकवादी आए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना। वो रात भर रुकते थे, और जिसके रुकते थे उसको बंदूक की नाक पर, AK-47 की नोक पर उस घर के मालिक को बाहर बैठा दिया जाता था, और अंदर उनकी पूरी सेवा होती थी, खाना पीना, और सुबह तक जब तक वो नहीं निकलते थे। अच्छी बात यह है कि जब तक वो सुबह निकलते थे, निकलते ही वो इंडियन आर्मी के हाथों चढ़ जाते थे अक्सर। ऐसा नहीं है, बचे भी है, लेकिन उसके लिए ज्यादा टाइम नहीं लगा। ये हफ्ते 2 कौन सी हफ्ते 15 होटल है दिन वहां में पे तो जो खत्म कर दिया जो गया। बोर्डिंग सुनिए, लॉजिंग सारी फैसिलिटी देती है? कौन सी होटल है सर कश्मीर में? हमें नहीं भी नहीं नहीं, बताइए। हम आपके फैसिलिटी जो नहीं देते। मकबूजा हम कश्मीर है फैसिलिटी हमारा, उनको, इंडियन ऑक्युपाइड नहीं कश्मीर है, नहीं वहां से कौन सी नदीम होटलें हैं साहब, हम जो फैसिलिटी बोर्डिंग देते हैं लॉजिंग उनको फ्री ऑफ जहन्नुम कॉस्ट की। और सारी नहीं चीजें नहीं, हम सप्लाई बोलते करती हैं हैं? यहाँ बच्चों को तंग मत करो। आप 72 हूर के पास जाके उन 72 को तंग करो। आप हमें यहाँ बच्चों को तंग मत करो ग्राउंड पे। और यही हम उनको करते थे, हमको कहते सही थे कि लेट देखें, मत करो। हमारे तुम्हारी जो यहाँ लस्ट है, तुम्हारी महिलाएं जो लस्ट है, और तुम्हारी जो प्रोटेक्टेड भूख है। है, तुम्हारी भूख 72 हूरे पे आप जो है ना, वो पूरा करेंगी। हमारी बच्चियों को मत तंग करो यहाँ पे। लेकिन क्या नहीं होता है नहीं, कि आर्मी हमारे या यहाँ डिफेंस चप्पे चप्पे पे नहीं हो सकती। ये चीजें इन्होंने अपनी एक बच्चियों रैम्पेंट को तो तरीके से हम की है, बचाएं। क्योंकि लोकल पॉपुलेशन में मर्ज होते थे, लोकल पॉपुलेशन में, और सेम लेकिन धर्म में होने लेकिन के अभी कारण। इस बात का जवाब मुझे लग रहा है शायद मेजर शेख नदीम के पास में है भी नहीं। मेजर शेख नदीम, खासतौर से आप इसको भूलिए मत। जिस तरह से जेनोसाइडल रेप 1971 के वक्त में हुए, कस्टोडियल रेप लगातार होते रहे 1971 से लेकर पीओके गिलगित बल्तिस्तान के तमाम इलाकों में ये होते रहे। और माया सिंह जी, ये तो शायद हकीकत रही है। पाकिस्तान इसको, भले ही यहाँ पर मेजर शेख नदीम इसको दरकिनार करते रहे, इन आरोपों को सिरे से खारिज करते रहे, ये आरोप अब खुद पाकिस्तान की तरफ से ही निकलकर सामने आए हैं। जो मौलाना सईद रहे हैं उनकी तरफ से आरोप लगाए गए हैं कि पीओके में जो पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर कब्जा किया, उन महिलाओं को कैसे पाकिस्तान की आर्मी और वहां के इनके मुजाहिदों ने सिर्फ एक रोटी के नाम पर हमेशा से छला है और उनका रेप किया है। इंडिया में ऐसा कानून है जो महिलाओं को प्रोटेक्शन देता है? हमारे यहाँ बिल्कुल तो ये है, कानून बता बिल्कुल दिया, है, दीन का भी बता दिया। बिल्कुल है। अरे आपके यहाँ कानून किस तरह के हैं वो पूरी दुनिया जानती है। माया सिंह जी, माया सिंह जी। नदीम साहब, इंडिया में बहुत सख्त कानून है। देखिए नदीम साहब, इंडिया में बहुत सख्त कानून है महिला सुरक्षा को लेकर, महिला चीजों को लेकर। और आप अगर जिस तरह की बात कर रहे हैं, ये आज से नहीं। आपने नैना अपनी 71 का दावा किया, 71 की बातें करी। लीगल नहीं है हमारे, प्रोस्टिट्यूशन कुछ लीगल समय नहीं है। पहले मैं विदेश इसीलिए आप यात्रा लोग पे जबरन उन महिलाओं के साथ में रेप करते हैं। अगर इलीगल है या लीगल नहीं है तो क्या आपको ये राइट बन जाता है कि किसी भी महिला को आप अपने कब्जे में लेकर उसके साथ में रेप करेंगे, महिलाओं के साथ में, मासूम बच्चियों के साथ में रेप करेंगे? अरे आपके यहाँ का डेटा बताता है 18 साल से कम उम्र की लड़कियों का निकाह कर दिया जाता है जबरन, क्योंकि वो हमेशा ऐसे लोगों का शिकार बनती हैं। माया सिंह जी, अपनी बात पूरी कीजिएगा प्लीज। कानून में नहीं है, कानून में नहीं है। नहीं, छोटी छोटी बच्चियों का, छोटी देखिए नदीम साहब, आपके यहाँ छोटी बच्चियों का निकाह बड़े बुजुर्गों। अरे भाई, आप क्या तो मार्केट है, चाहे वो छोटी बच्चियां हो चाहे बड़ी बच्चियां हो। आपके यहाँ तो पूरी मार्केट है, इंडस्ट्री है। गलत है नदीम साहब, ये शब्द भी गलत है। और आप उसे जस्टिफाई कर रहे हैं। मुझे लग रहा है माया सिंह जी का नेटवर्क का इशू में दोबारा कनेक्ट करवाती हूँ। लेकिन मेजर नदीम शेख, इसके पहले भी आप इस बात को, इन रेप के केसेस को आप जस्टिफाई कर रहे हैं। प्रोस्टिट्यूशन अगर लीगल है या इलीगल है, जबरन के संबंध और जबरदस्ती रेप में आप अंतर मानते हैं या नहीं मानते? या पाकिस्तान में महिलाएं सिर्फ खिलौना भर हैं और कुछ नहीं? ये क्या हमारे बात करते हैं यहाँ मेजर दोनों शेख कानून नदीम? बता दिए, क्या दीन का बात कानून करते भी हैं बता मेजर दिया, नदीम स्टोन शेख? टू पाकिस्तान का। आप बड़ी बड़ी डिग्रियों की बात करते हैं, लेकिन मेरे सामने नहीं, ये सारी डिग्रियां पूरी तरह से फेल है अगर आप इस तरह से बेतर्क की बातें कर रहे हो तो। महिलाओं को अगर इज्जत नहीं दे पाते तो क्या आपके लिए खिलौना भर है ये और कुछ नहीं?
नैना आप बताइए, आप बहन है, आप बताइए इंडिया में कौन सा कानून है? आपके यहाँ तो मार्केट है, पैसे दे के, वो जबर नहीं होता पैसे दे के आपके यहाँ मार्केट कैसी मार्केट? आपका उससे भी बुरा बाजार है नदीम साहब। देखिए भाषा पे रखिए बात, कोई मार्केट नहीं है आपके यहाँ। जितनी बुरी स्थिति है महिलाओं की, उससे भारत कुछ भी नहीं है। आप देखिए भारत अभी बहुत सशक्त और सुरक्षित है महिलाओं के मामले में। आप इस बात को मानिए ना मानिए, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारी भारतीय, हम लोग महिलाएं बात करती हैं, भारतीय सुरक्षित है महिलाएं। सारी दुनिया से टूरिस्ट आते हैं आपके यहाँ, सारी दुनिया से टूरिस्ट आते हैं आपके यहाँ। आप पाकिस्तानियों को ब्लेम कर रही। जब पाकिस्तान का वीजा खुला होता था मेरे सारे दोस्त जाते थे यहाँ से, मैं बता रहा हूँ आपको। मतलब आपके दोस्त भी इस तरह की हरकतों में रहे हैं, ये तो बात और भी ज्यादा शर्मनाक हो जाती है। मेजर नदीम शेख, हमारे यहाँ तो मेजर नदीम शेख, आप ना बार बार तमाम उन जो आरोप है ना, आप उनको एक तरह से सर्टिफाइड करते हुए नजर आ रहे हैं। आप उन पर मुहर लगाते हुए नजर आते हैं, आप उन पर मुहर लगाते हुए नजर आते हैं। आप प्रोस्टिट्यूशन जो लीगल या इलीगल, आप उसे क्या जबरन रिश्तों के साथ में आप उसको तो पूरी तरह से फोकस करेंगे? देखिए जबर ही होता है, आप किसी को भूख से मजबूर करके जबर ही है, उससे पैसे लेके आप ये काम कराएं, जबर नहीं है। जस्टिफिकेशन है ये? क्या जस्टिफिकेशन है? पैसे वाली कौन वहां पे जाएगी बताइए उस मार्केट में? कौन सी तो क्या आप इसको जस्टिफिकेशन कह रहे हैं? आप एक छोटी छोटी सी बच्चियों को लेकर शादी के नाम पे, निकाह के नाम पे लिया आते हैं। आप कैसी बातें करते हैं? आप बोलते हुए आप एक जिम्मेदार पद पर हैं नदीम साहब, आप जिम्मेदार पद पे हैं। आपको एक उस जिम्मेदारी से ये बयान देना चाहिए कि आपके यहाँ आपको एडमिट करना चाहिए। आपने खुद एडमिट किया कि ये होता है, लेकिन उसकी परसेंटेज हमारे हिसाब से रिपोर्ट में उससे भी ज्यादा है। आपके यहाँ परसेंटेज और भी ज्यादा है। देखिए नदीम साहब, महिलाओं की स्थिति और खराब है। ये लोगों के यहाँ से हम लोग जब बात करें, पाकिस्तानी के लोग, ये तो देखिए आज रिपोर्ट है, मौलवी साहब ने बोलते हैं हम बात कर रहे हैं, जो पाकिस्तान की आवाम है, जो आम जन के लोग हैं, वो मानते हैं कि हमारे यहाँ महिलाओं की स्थिति बड़ी खराब है। आप कश्मीर की तो बात मत कीजिए, पूरे पाकिस्तान की बात कीजिएगा। पाकिस्तान के अंदर जिस स्थिति बुरी खराब है, आप जाइए कश्मीर में। हम आज रिपोर्ट को डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत समय से चला आ रहा है। फौज में जिस आपके तो पूरे इंडिया में अलाउ है, आप सिर्फ कश्मीर की बात कर रही हैं। आपके तो पूरे इंडिया में ये मर्ज फैला हुआ। आपका फौजी अफसर ने किया पूरा है, लेकिन जिस तरह से महिलाओं दुर्गति आप मुझे बड़ा बार बार हैरानी होती है, जबरन शोषण को आप उसको कंसर्न के साथ में कंपेयर कर रहे हैं। आप इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे कि पीओके में जिस तरह से जो कैंप बनाए गए हैं उसमें शोषण होता रहा। सिर्फ पीओके ही नहीं, बल्कि आपने हमेशा खुद जम्मू कश्मीर की बात हो या पाकिस्तान के तमाम इलाकों में एक बड़ी लंबी फहरिस्त आ जाती है। मैं आपको पहले भी डेटा दे चुकी हूँ, लेकिन संजीत सिरोही जी इसीलिए तो बार बार यही आरोप लगते रहे हैं हमेशा पाकिस्तान की सेना के ऊपर। 1971 में बांग्लादेश में जानबूझ के इस तरह से महिलाओं को टारगेट किया गया, और सिर्फ ये कहा जाए सिर्फ वही इलाका नहीं, पीओके गिलगित बाल्टिस्तान में ऐसा लगता है खुन्नस या अपना बदला लेने के लिए महिलाओं को हमेशा हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया। नैना जी, मैं जो है मेजर साहब को सुन रहा था जी, और मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं कि एक फौज के मेजर साहब की अगर ये सोच है तो मुझे बड़ा अफसोस है कि उस आर्मी में अगर लोगों की, अफसरों की ये सोच है तो बाकी नीचे वाले जवानों की क्या सोच होगी। ये जो है मेजर साहब हैं, अफसर हैं, इनको थोड़ा बहुत तो जो है अपनी बात रखने के लिए कोई तथ्य देने चाहिए, कोई फैक्ट देने चाहिए, बजाय इसके कि जो सड़क पे जो सड़क छाप होते उनकी तरह बातें करें। मुझे इनके मेजर होने पे भी शक है, और जो ये इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल जो आपने लिखा हुआ है इनके नाम के आगे, उस पर भी शक है। नंबर 1। नंबर 2, ये कह रहे हैं कि ये जो मौलाना साहब ने कहा है तो 0.5% लोग हैं। अरे उन्होंने 0.5% का तो नाम भी नहीं लिया है। नंबर दूसरा, वो कोट कर रहे हैं किताब को जो सरदार शौकत हयात ने लिखी है, और सरदार शौकत हयात कोई छोटे मोटे आदमी नहीं थे, पंजाब के पहले चीफ मिनिस्टर थे, और वो अपना खुद एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जब हम यूथ थे तो हम कैंपों में जाते थे और वहां जाकर रोटी देके लड़कियों को लेके आते थे। ये तो इनके चीफ मिनिस्टर बात कर रहे हैं, ये तो इनके जो है मेजर साहब बात कर रहे हैं। अब ये बात करें हमारे यहाँ तो कानून है, हमारे यहाँ ये है, रूल रेगुलेशन है। अरे जो रूल रेगुलेशन अमल करने एक मिनट मेजर साहब, 1 मिनट मुझे बोलने दीजिए, उसके बाद आप बोलते रहिएगा। नहीं, एक बारी मुझे बोलने दीजिए, उसके बाद आप बोलिए, मैं आपको पूरा मौका दूंगा। तो उसके बाद ये बात कर रहे हैं इस चीज की
कि जी हमारे यहाँ रूल रेगुलेशन है, जो लोग रूल रेगुलेशन को अमल करते हैं, इफेक्ट में लाते हैं, अगर उनकी ये सोच है तो आप सोचिए कि कितने रूल एंड रेगुलेशन जो है अप्लाई किए जाते हैं। और ये नहीं है 1971 में बांग्लादेश का जो, आज भी बांग्लादेश उनको जो इनका जेनोसाइड किया था, जो उन्होंने बुचरिंग की थी वहां पे, जो महिलाओं के साथ जो इन्होंने बलात्कार किए थे, वो आज भी जो है उनके जो नए प्राइम मिनिस्टर आए हैं उन्होंने 2-3 दिन पहले उसको याद किया है। और ये नहीं, पीओजे में आप इनका देख लीजिए, आप इनका अब की बात कर लीजिए, आप इनका बलूचिस्तान में चले जाइए, बलूचिस्तान के किसी भी बंदे से बात कीजिए, वो हमेशा यही बताते हैं इनके यहाँ उतार लिया जाता है। सर जी, बात होती है लॉजिक के साथ, अथॉरिटी के साथ। ये कोई नई चीज नहीं है, दिस इज नॉट समथिंग न्यू। और इनके लिए कोई ये खबर नहीं है, ना इनको इनकी सेंसिटिविटी पता है, ना इन खबरों की सीरियस नहीं पता। हमें भी ये खबर नहीं लगती, देखिए हमारे 35 साल से फौज को देख चुके हैं। और मैं बता रहा हूं कि कश्मीर में अगर शांति है तो वो भारतीय सेना की वजह से है, क्योंकि भारत सेना ने वहां पे सद्भावना एक जो स्कीम चलाई थी, जिसमें गाँव में, स्कूलों में, हर जगह तरक्की करी थी, महिलाओं की इज्जत करी थी। इसलिए आज कश्मीर, इनकी जो इन्होंने वहां पे गंद मचाया था, उस गंद को साफ करके कश्मीर में अब शांति है। और इनके यहाँ जितने सूबे हैं, चाहे वो केपीपे हो, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे पीओजे हो, इनके यहाँ, अरे आपके जवाब का मैं समझता नहीं है, आपका जवाब दूं मैं, आप उस काबिल नहीं है मैं आपका जवाब। नहीं, आप बड़े आदमी हैं, आप पढ़े लिखे हैं, नहीं हूं, मैं भी उसी फौज से हूं जिस फौज से आप लोग। शऊर है। नहीं सर, नहीं सर, नहीं, आप बड़े हैं, आप नहीं बड़ा नहीं हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं कि मेजर साहब चीज भी संगीन बातें समझिए, उसको सेंसिटिविटी को समझिए। महिलाएं चाहे आपकी हो चाहे हमारी हो, हमको उनकी इज्जत करनी चाहिए। उनके साथ जो है ये जो मजबूरी में उनका फायदा उठाना या उनको AK-47 दिखा के उनके साथ बलात्कार करना, ये कहीं भी फौज के लिए शोभा नहीं देता। और मुझे बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ता है, क्योंकि फौज कहीं की भी हो, हम जो है फौजी एक दूसरे की बहुत इज्जत करते हैं। और बड़ा दुख होता है जब ये पता लगता है कि वहां की हमारे पड़ोसी देश की फौज, जो आज से 70-80 साल पहले हम एक फौज में थे, ब्रिटिश आर्मी में 2 फौज थी, और दोनों का सॉरी डिवीजन हुआ। उस डिवीजन के बाद आप पाकिस्तान में चले गए, हम यहाँ पे आ गए। लेकिन हमारी जो कल्चर है, हमारी जो ईथॉस है, वो सारी की सारी बिल्कुल वैसी ही होनी चाहिए जैसी भारत सेना की है। अब आप बोल सकते हैं। जी देखिए, मैं आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। मैंने आपसे कहा कि आप माशाल्लाह सीनियर रैंक के हैं, मेरे से बड़े हैं, सीनियर हैं, एक्सपीरियंस है, हाईली एजुकेटेड है, मैं इस तरह से नहीं। और बिल्कुल मैं भी कंडेम करता हूँ ऐसी कोई भी बेईमाना हरकत। मैंने यही कहा कि हमारे दीन में भी डेथ पेनल्टी है और पाकिस्तान के कानून में भी डेथ पेनल्टी। मैंने सिर्फ ये सवाल उठाया महिलाओं के बारे में। आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ, क्या आपके मुल्क के अंदर क्या वॉलंटियर सेक्स वर्किंग अलाउ है कि नहीं सर? आप ये बताइए, क्या पाकिस्तान में अलाउ? तो क्या आप इसे सिस्टमैटिक सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन से कनेक्ट करेंगे? क्या आप इसको जबरन दबाव बनाने के लिए, क्या आप उसे प्रोस्टिट्यूशन से कंपेयर कर रहे हैं? तो बांग्लादेश में जो मास रेप किया आपकी सेना ने, क्या आप उसे प्रोस्टिट्यूशन से कनेक्ट कर रहे हैं क्या मेजर नदीम शेख? क्या वो आपके लिए, वो मास रेप तो इतिहास में, पूरी दुनिया के इतिहास के पन्नों में दर्ज है ना, क्या आप उसे प्रोस्टिट्यूशन से कनेक्ट कर रहे हैं क्या? क्या पाकिस्तान की सेना ने जो किया था उस समय वो प्रोस्टिट्यूशन था? आप मेरे से बड़े, आप मेरे से ज्यादा हाईली। सर मैंने आपसे सवाल किया, क्या कोई औरत बगैर किसी जबर के करेगी? सर ये जबर के बगैर करेगी? कोई वॉलंटियर करेगी सेक्स वर्किंग? सर आप नहीं, मेरा जवाब तो सुने आप, मेरा जवाब सुने सर। आपने ये कहा कि जी क्या भारत के अंदर वॉलंटियर जो है प्रोस्टिट्यूशन है कि नहीं दुनिया में? आप मुझे एक, हाँ, आप मुझे ये बता दीजिए, दुनिया में कोई ऐसा देश है जहां पे जो है प्रोस्टिट्यूशन ना हो? एक दुनिया में कोई भी देश बता दे जहां पे प्रोस्टिट्यूशन। सर बात हो रही है नहीं, कानून नहीं, लीगल की बात नहीं। देखिए लीगल, चोरी भी हर जगह होती है, कत्ल हर जगह होते हैं, मैं जो जराइम हर जगह होती है। मेरी बात का फिर आप मुझे जवाब सुन लो। इसको इससे बचने के लिए, इसको इस मसले को डाइल्यूट करने के लिए ना, ये डाइवर्ट करने की कोशिश करें। माया सिंह जी जवाब देना चाह रही हैं आपकी बात का। जी माया सिंह जी। देखिए मेजर साहब, हर एरिया में एक सब जगह होते हैं जो आपने बोला, प्रोस्टिट्यूशन, पेड प्रोस्टिट्यूशन सब जगह होते हैं, वो एक अलग मसला है, वो सब देश में होते हैं, विश्व के किसी भी कोने में जाइए। लेकिन हम जिस पे चर्चा कर रहे हैं वो ये है कि फौज द्वारा जिनको, जो कश्मीरी महिलाओं को, बच्चों के साथ जो अत्याचार हुआ,
और जो कायदे से इनलीगल था। देखिए आपने कुछ परसेंट एडमिट गलत। किया, जबकि रिपोर्ट गलत के है। अनुसार सर देखिए वो बहुत ज्यादा है, वो गलत बहुत है। ज्यादा है और गुनाह है, स्थिति गलत बड़ी है। खराब है। नहीं, जुल्म गुनाह है। है, गलत है, ये बिल्कुल एडमिट आप करते सही हैं, कहा लेकिन आपने। जो वहां के लोग गलत है, हैं वो गुनाह बिल्कुल भी नहीं गलत है, मानते हैं इसको, जुल्म वो है। इनको अपना हक अधिकार मानते हैं, गुनाह कहते है, हैं हमारे जुल्म लिए है, नहीं। जुल्म है, गुनाह गुनाह आपके है, हिसाब से गुनाह है, लेकिन सब लोग नहीं मानते। आपके यहाँ देखिए जुल्म है। फौज के अंदर फौजी सुरक्षित नहीं है। आप ये देखिए, जब पीछे अभी एक रिपोर्ट आई थी, एक बच्चे ने पूरा बहुत बड़ा अच्छे बुरे हर अच्छी जगह पोस्ट के होते हैं। बच्चे ने सुसाइड करा था, कि मेरे साथ एक्सप्लॉइटेशन होता था। उसके बाद अभी हम लोग समझ बिल्कुल, रहे ये हैं, हर अभी मुल्क नाम में। लेते हैं मौलाना साहब, इमरान साहब के नजदीक, इमरान साहब को भी हमने सुना कि उनका भी सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन आप लोगों ने जेल में कर दिया पुलिस के द्वारा। तो आप ये सोचिए, जो कश्मीरी आम जनता, सीधी आवाम है, अगर बच्चियां अगर आपके राज्य में वहां सुरक्षित नहीं है और सिर्फ एक रोटी के लिए आप उनके साथ शादी ना करेंगे, उनका एक बलात्कार की स्थिति में लाके उनको मरने के लिए छोड़ देते हैं, ये न्याय नहीं है। ये किसी भी दिन में नहीं है, चाहे वो आपके हमारे हिंदुस्तान में हो, चाहे आपके पाकिस्तान में हो, ये कहीं भी नहीं आ रहा। हिंदुस्तान बता रही हैं उसका तो जवाब दीजिएगा। और आप बार बार भारत के प्रोस्टिट्यूशन को लेकर आप अपने इस घिनौने कृत्य को छुपाने की जो कोशिश कर रहे हैं। हाँ, 2025 की साहिल रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट को जाकर जरा पढ़िएगा। और मैं तो इस बीच ये जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही थी, पाकिस्तान में भी प्रोस्टिट्यूशन पूरी तरह से इलीगल है, लेकिन हुदूद ऑर्डिनेंस जो जिसे आप जिना लॉ कहते हैं उसके तहत फिर भी अंडरग्राउंड लगभग 2.5 लाख से ज्यादा सेक्स वर्कर्स एक्टिव हैं। लाहौर का हीरा मंडी, आप जिस तरह से घेरने की बात कर रहे हैं ना, जनरेशन चलती आ रही है वहां से, तो प्लीज आपके इन कृत्यों को जिस तरह से आप कवर करने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो आप उल्टा अपनी तरफ ही घिरते हुए नजर आते हैं। और मुझे लगता है एसके मलिक जी ज्यादा बेहतर और आईना दिखा पाएंगे। एसके मलिक जी बार बार प्रोस्टिट्यूशन या फिर इलीगल प्रोस्टिट्यूशन को भारत का नाम देने की कोशिश करें कि इनके दोस्त आते थे यहाँ पे, ये जिस रूप में तमाम बातें करें बड़ी बड़ी, खुद का घर घिरा हुआ इन सारी चीजों से, ऐसी पूरी लंबी फहरिस्त रिपोर्ट से भरी हुई है इनकी, यूएनएचआरसी रिपोर्ट दर्शाती है इनको। नैना जी, मैं एक लॉजिक के साथ आपके, आई एम श्योर कि आप सब जानते हो, बट मैं उसको आपके सामने शेयर करने की कोशिश करता हूं। जब कोई भी एक ग्रुप, टेररिस्ट ग्रुप हो या कोई भी कंट्री हो या सेना हो, जैसे कि 71 के रेफरेंस में बोल रहा हूं, जब अपने एजेंडे को उसको पूरा करने चलती है तो वहां की लोकल पॉपुलेशन अगर वो गलत है उसका विरोध हमेशा करेगी। 71 में यही हुआ, वहां के लोकल आदमियों ने उनकी सुपरमेसी को नहीं माना और वो चाहते कि आप लिटरली गुलामों की तरह रहे, वो नहीं माना। तो क्या हुआ मैम, मैं चीज बताता हूं। इससे पहले जो घटना हुई, एक लॉजिक है, बड़ा कॉमन है और जो सदियों से है। यो कॉमन ये है कि आप जहां पर जिस चीज पर कब्जा करना चाहते हो, चाहे वहां की पॉपुलेशन हो, जमीन हो, तो आप वहां के बाशिंदों का मान मर्दन कीजिए, उनकी इज्जत को तार तार कीजिए, उनके रिलीजियस प्लेसेस को तोड़कर यह बताइए कि हम आपके खुदा भगवान या जो यीशु है आप उसको नहीं बख्शते। हमारे ऐसा नहीं, हमारे मोहब्बत से हम मोहब्बत से देखिए मेरा, सुनो मेरी बात सुनो, आप मुझे बात करने दीजिए, मैं कोई व्यक्तिगत नहीं हो रहा हूं। तो नैना जी क्या होता है, सबसे आसान टारगेट होता है, अगर कोई आदमी नहीं मान रहा है तो उसके परिवार को उठा लीजिए। उसके परिवार में कौन होता है, सबसे इजी टारगेट महिलाएं और बच्चे और बच्चियां, इनको टारगेट। अब इस चीज को, ये लॉजिक जो थोड़ा सा देने की कोशिश करी, इसको मैं थोड़ा सा और एम्पलीफाई करता हूं। कश्मीर के अंदर शुरू में जो इन्होंने मोटिवेशन दिया जिहाद का, उसके बाद एक ग्राफ ऐसा डाउन आया कि जब मोटिवेशन खत्म होने लगा, इन लोगों ने जो वहां का लोकल रिक्रूटमेंट है उसको करने की कोशिश करी, लेकिन लोगों ने आने से मना कर दिया कि हमने बहुत देख लिया, 8-10 साल लड़ चुके हैं, हमने अपने बच्चे बहुत खोए, हम नहीं देंगे अपने बच्चे। फिर इन्होंने क्या किया, उनको पैसे के दम पे उधर लेके गए पाकिस्तान के अंदर, और उनके अंदर कैंप्स के अंदर मास उनके साथ वो काम करता किया लड़कों के साथ कि वो अपना सर नहीं उठा सके, जिंदगी भर के लिए इनके गुलाम बन गए। दूसरी बात यह है, जब ये टेररिस्ट और वो लड़के आके कश्मीर को इनको बॉर्डर पास कराते थे हथियारों के साथ, एक उसके साथ, तो क्या करते थे ये लोग आएंगे गांव में, क्योंकि लोकल पॉपुलेशन में इनका मर्ज होना आसान होता है, सेम धर्म होने के कारण, सेम पहनावा होने के कारण और तकरीबन सेम भाषा होने के कारण, तो ये वहां के जो हेड होते थे, एक परिवारों को चुनकर उनके घरों में जबरदस्ती रुकते थे, पूरी रात वहां रुका जाता था, इनका पूरा खाना वहां होता था, पूरी दावत होती थी, इनको अल्लाह के बंदे कह के, और इनका गांव का सरपंच से ये कहलवाया जाता था कि अल्लाह के बंदे हैं, इनकी हर तरह से सेवा की जाए। वहां पर ये आपकी वेदास है, नहीं मालूम है नदीम भाई, सुनो नदीम जी, आपको नहीं मालूम है
तो वहां की बच्चियों के साथ और वहां की महिलाओं के साथ उनसे वो सेवाएं ले जाती थी जिनको कहना भी मेरे ख्याल से टीवी पर मेरे लिए बहुत कंफर्टेबल नहीं है। तो नैना जी, जब आप कश्मीर के अंदर जब इन्होंने वहां के लोगों को, वहां के फैमिली के हेड को उनका गर्दन नीचे किया क्योंकि उनकी महिलाओं पे अत्याचार किया, उनकी महिलाओं से साथ वो किया जो लोग यहाँ डिस्कस कर रहे थे, उनकी बच्चियों को उठा उठा के किया, तो वहां के लोगों की गर्दनें थोड़ी नीचे झुक गई और वहां पे उनकी हिम्मत एक तरह से टूटी। लेकिन इसी बीच रोल आता है इंडियन आर्मी का। इंडियन आर्मी ने इस प्रॉब्लम को पहचाना और इसकी मैपिंग की कि ये हो कैसे रहा है, कौन कौन कहां कहां आके ठहरते हैं, और जब लोग इतने तंग आ गए, लोगों ने खुद इंफॉर्मेशन देनी शुरू कर दी और इन लोगों को फिर चुन चुन के इनको एलिमिनेट किया गया। लेकिन ये ऐसी बीमारी है, ये ऐसी बीमारी है जो ये अपने धर्म की आड़ लेके और जिसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से मेजर नदीम शेख का खासतौर से पाकिस्तान या भारत के अगर उसको ये पूरे जो गंदा काम है, जिहाद के नाम पर जो गंदा खेल चल रहा था, उसे प्रोस्टिट्यूशन का नाम देकर अगर उसको छुपाने की कोशिश कर रहे थे, तो पाकिस्तान का जिना लॉ क्या है, मुझे लगता है वो इनसे बेहतर ज्यादा कोई समझा नहीं पाएगा। और जिस रूप में महिलाओं को जबरदस्ती धकेला जाता है और उसे जिना लॉ के नाम पर उसको उसमें शामिल कर दिया जाता है। मलिक सर कुछ कह रहे हैं? वेल, मेरे साथ डॉक्टर हामिद खान भी कनेक्ट हो चुके हैं पाकिस्तान से। मैं एक ही सेंटेंस करता हूं, फिर नए मेहमान को जो सकते। नैना जी, टेररिस्ट ऑर्गेनाइज तरीके से करके और सेलिब्रेट करते हैं इन हरकतों को, इन अपराधों को सेलिब्रेट करते हैं वो लोग। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप जेब में 3000 रख के जा सकते हैं, आप 3000 रख के जा सकते हैं, मैं नहीं जा सकता। मैं कह जाऊं, आप तो जेब में 3000 रख के जा सकते हैं, आप पे कोई लीगल बाइंडिंग नहीं है। हमारे फौजियों पर, हम पर तो लीगल बाइंडिंग है। अगर करेंगे भी तो छुप कर, अंडर द टेबल, बहुत कम परसेंटेज होगी, ठीक है। और आपके यहाँ तो कोई लीगल बाइंडिंग नहीं है, आपके तो फौजी पर या आप छुप के करे, अपराध है, आप जिस रूप में भी करे और उसको बिल्कुल नेस्तनाबूद करना चाहिए। और नहीं अपराध, सुनो मेजर साहब नहीं, छुपे या खुलेआम करे, जो खुलेआम करे इसका मतलब है सोसाइटी ने परमिशन दे दी। इसका मतलब ये जब सच्चाई सामने आ गई ना, फ्रस्ट्रेशन दिखा रहा है मेजर नदीम शेख। मैं ये पेप्सी पी सकता हूँ, बस मैं सिर्फ पेप्सी पी सकता हूँ, मेरे हाथ विस्की भी अलाउ नहीं है, मुझे पता नहीं कहां से मिलती। मेजर नदीम शेख, ये फ्रस्ट्रेशन दिखा रहा है आपका। हम नहीं पी सकते ये पेप्सी, हम नहीं पी सकते। इतना सेंसिटिव मुद्दा आत्मा को मैंने सिगरेट पिए, मैंने सिगरेट पिए सर, मैंने सिगरेट पिए सर। नहीं मेजर साहब, ये आपकी हिम्मत है, मैंने सिगरेट पी सर। जज्बाती और बहुत ज्यादा हिम्मत वाले हो कि जो आप पेप्सी पी रहे हो, इस घटना के बाद भी, इतना नाजुक मुद्दे को सिर के बाद भी आप आराम से नहीं, हमको तो ये मैंने सिगरेट पिए सर, मैंने सिगरेट पिए, लेकिन मैं शराब नहीं ढूंढ सका मुझे, मैं ढूंढता रहा। मेजर नदीम शेख, क्या ये आपके दिन में आप तो जेब में 3000 रख के जा सकते हैं, ये भी आपके लिए हराम है ना? ये जेब में 3000, नैना ये जेब में 3000 रख के करना, आप तो जा सकते हैं। मुझे बड़ी हैरानी हो रही है और मुझे बड़ी शर्म आ रही है कि मैंने आपको आखिर अपनी इस चर्चा में शामिल, क्योंकि इतने संगीन, इतने गंभीर विषय पर अगर आप उसको इतना हल्का करके डाइवर्ट करना चाह रहे हैं। पीओके में, गिलगित बल्तिस्तान में जिस तरह से महिलाओं का रेप किया है आपकी सेना ने, खुद आपकी तरफ से खुलासे हुए हैं, आप उसको इतना हल्का बताने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत शर्मनाक है, आपको शर्म आनी चाहिए इस बात को लेकर। अगर किसी ने किया जुल्म, ठीक है, प्लीज, मैं हामिद खान जी का रुख कर रही हूँ। डॉक्टर हामिद खान, कई ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो बड़ी सामने आई है, खासतौर से ऐसे शोषण को लेकर खुलासे हुए, लेकिन इन सबसे खासतौर से एक मौलाना खुद ने उनकी तरफ से इसका जिक्र किया, एक किताब का जिक्र किया, पिछले अनुभवों का जिक्र किया और उसमें बताया कि पीओके में, गिलगित बल्तिस्तान में महिलाओं का रेप किया गया, एक रोटी का भरोसा देकर या उसका लालच देकर। और क्या अभी भी आप लोगों के लिए मुजाहिद जो है वो आपके हीरो हैं क्या, जो ऐसे कृत्यों को अंजाम देते हैं? हामिद खान जी, ऑडियो अनम्यूट करें प्लीज। हामिद खान जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। हामिद खान जी का ऑडियो एक बार चेक कीजिए। और हमारे कानून में भी इसकी ममानियत है। हामिद खान जी का ऑडियो मुझ तक पहुंच नहीं रहा है। माया सिंह जी कुछ कह रही हैं जब तक। देखिए, मैं ये कह रही हूँ जिस पे चर्चा पे हम बात कर रहे हैं, ये रिपोर्टें तो बहुत समय से आ रही है, लेकिन आज जो ये मुद्दा इन लोगों ने कर रहे हैं, ये बहुत पुरानी रिपोर्टें हैं। ये इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में भी उठा था कि पीओके में जो महिलाएं, कश्मीरी महिलाओं के साथ किस तरह का दुराचार हुआ वहां के आतंकियों भी द्वारा, और ये जो लोकल, जो इन लोग की वहां पे फौज पड़ी रहती थी, फौज वहां पे जो गश्तगी करती थी, वहां के वो ढूंढ के वहां से छोटी बच्चियों को और लड़कियों को ले जाते थे, और जब न ले जाते थे वो लोग बहुत परेशान थे। ये रिपोर्टों में है, ये दर्ज है,
ये इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट में दर्ज है। और लेकिन चूंकि आप मानना नहीं चाहते मेजर साहब, तो इसमें क्या कर सकते हैं। लेकिन मेजर साहब आप ये मानिए, जिस तरह से आप बलात्कार को आप प्रोस्टिट्यूशन से नहीं कंपेयर कर सकते। प्रोस्टिट्यूशन एक अलग ही फील्ड है, अलग ही लाइन है जो स्वेच्छा से करती है महिलाएं। लेकिन जो जबरन, एक रोटी तो बात की बात है, मैं नॉर्मल बच्चियों से जो जबरन व्यवहार हो रहा था, छोटी छोटी बच्चों से गांव में घुस के, गांव के घरों में घुस के जो व्यवहार हो रहा था कश्मीर में पीओके की लड़कियों के साथ जो हुआ है, जुल्म है। बच्चियों के साथ हुआ है, अगर कोई वो गलत जुल्म है लेकिन हुआ। अगर कोई इस तरह की जुल्म है चीज लेकिन हुआ। खुदा ना खास्ता हुई जुल्म है, तो ये हुआ। जुल्म है, ये गुनाह है, ये बेईमानी हरकत है। इससे बड़ा जुल्म नहीं है, इसीलिए स्टोन टू डेथ है। दूसरी बात ये बहन एप्स्टीन फाइल को कहाँ लेकिन रखेगी? हमने कौन आज सी तक ह्यूमन stone राइट्स to death ऑर्गेनाइजेशन? देखी नहीं पाकिस्तान एप्स्टीन में। फाइल, देखिए हमने आज तक एप्स्टीन stone फाइल to को death कौन सी पाकिस्तान में नहीं देखी। कौन सी ह्यूमन हमने राइट्स साउथ कोरिया में ऑर्गेनाइजेशन देखी, कंडेम कर दूसरे रही है? कंट्रीज में देखी। मेजर ये साहब सब हमने स्टोन टू पॉलिटिसाइज डेथ है आज मैडम। तक पाकिस्तान में नहीं देखी। आप हमें बता दीजिए कि कौन सी स्टोन टू डेथ है, हम भी उसको गूगल सर्च करके, हमने आज तक पाकिस्तान में कोई स्टोन टू डेथ देखी देखिए हमारे जो बिल्कुल यहाँ देखिए फांसी कभी नहीं चीन में देखी। है, बच्चियों के साथ चीन में बिल्कुल है। नहीं देखी। पाकिस्तान के कानून में फांसी है, पाकिस्तान के कानून में फांसी कानून में है। आप ये और बताइए कि दीन कहाँ में फांसी स्टोन है, टू आप डेथ है। दिखाए ना। अब स्टोन, फांसी मैं दिखाए, उसकी कहाँ ग्रेविटी है बता रहा फांसी, हूँ। दिखाए ना। अमल आप हो रहा हो दिखाए या कि ना मेरे हो रहा, पास रिपोर्ट है, बहन हम अमल आपको होना, इंटरनेशनल ह्यूमन अमल राइट्स की हो रिपोर्ट रहा हो दिखाते या ना हैं। हो रहा आप हो, रिपोर्ट देखिए, ये ह्यूमन मैं राइट्स की रिपोर्ट देखिए। ह्यूमन देखिए राइट्स की फांसी रिपोर्ट की कहती है कि कश्मीरी बच्चों के साथ आप क्या हो रहा है। एप्स्टीन पे सर दिखाएं, आप एप्स्टीन पे दिखाएं कितनी ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट है। अच्छा एप्स्टीन मेजर पे नदीम दिखाएं, शेख, मेजर नदीम एप्स्टीन में शेख, क्या तो नहीं क्या हो गया? आप छोटी एप्स्टीन छोटी पे कहाँ बच्चियों चली के जाते का हैं? एप्स्टीन फाइल है क्या? आपकी आर्मी का ये एप्स्टीन फाइल ही है क्या? पीओके या गिलगित बाल्टिस्तान का ये एप्स्टीन फाइल है क्या, जो आप बार बार एप्स्टीन फाइल का जिक्र कर रहे हैं? ये गंदा चेहरा जो सामने आया है पाकिस्तान की फौज का या फिर आपके मुजाहिदीनों का, ये आपकी एप्स्टीन फाइल का हिस्सा है क्या? फिर से आप माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारी ऑर्गेनाइजेशन आपके खिलाफ भी इसी तरह बहन बात करेंगी। ये एप्स्टीन के खिलाफ नहीं बोल रही, सारी दुनिया के सामने पिक्चर्स मौजूद है बहन, एविडेंसेस मौजूद हैं, ठीक है सारी, लेकिन वहां नहीं बोल रही, वहां आम जनता बोल रही है, जो इफेक्टिव है वो बोल रही है बेचारी आके। मतलब आप ये देखिए रिपोर्ट्स है, ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट्स देखिए, बच्चियों के अत्याचार देखिए, बच्चियों की मौतों का गिनिए। पीओके के अंदर कितनी बच्चियों की मौत हुई आप उनको गिनिए, आप महिलाओं को गिनिए। ये सब नहीं, जो गलत है आप गलत मेजर है। साहब, अगर कहीं ये हुआ है वो जुल्म है, कहीं ये हुआ है ये आपने कहा ज्यादती है, जुल्म है, कहीं ये लेकिन हुआ आप है एक भी we सजा condemn, दिखाइए। आप हम सजा उसको दिखाइए condemn। कि आपने कश्मीर में कल बच्चियों के खिलाफ जो हैवानियत हुई वो आपने पत्थरों से मार के खत्म कर दिया। कोई कहीं evidence रिकॉर्ड दे, में है आपके कोई पास? बंदे आए उनको सजा होगी। ठीक है, लेकिन मेजर नदीम शेख, अगर आप सजा के प्रावधान की बात कर रहे हैं ना, तो अभी कम से कम 90% आपकी पाकिस्तान की आर्मी जो है वो फांसी पर चढ़ी होती बांग्लादेश में, जो किया है संजीत सिरोही जी। और जिस तरह से चाहे बात पीओके की बात हो या मौजूदा हालात हो, ये बार बार इसे राजनीति से प्रेरित या इर्द गिर्द घुमाने की कोशिश करते हैं। मुफ्ती सईद खान का भी बयान क्या इन्हें पॉलिटिसाइज नजर आता है? देखिए सबसे बड़ी नैना जी प्रॉब्लम ये है कि जब भी हम कोई बात करते हैं पाकिस्तान से रिलेटेड, तो वहां से जो भी मेहमान आते हैं हमारे, वो जो उस चीज को, उस मुद्दे पे बात ना करके उसको चाह रहे। अब ये मेजर साहब जो एप्स्टीन फाइल की बात कर रहे हैं, कभी प्रोस्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, अगर इसी तरीके से इनका जो है, अगर ये जो बता रहे हैं जी पत्थर मार मार के उनको मार देना चाहिए, तो सॉरी, जैसा आपने कहा है कि 90% इनकी फौज के तो लोग जो मारे जाने चाहिए थे पत्थर मार मार के। 93,000 आदमी जिन्होंने हथियार डाले थे पाकिस्तान आर्मी के 1971 में, वो 93,000 को पत्थर मार देना चाहिए था, क्योंकि उनमें से ज्यादातर, मेरे को लगता है 100% they were involved in this butchering of Bangladesh and Bangladesh people and वहाँ की जो औरतों के साथ बलात्कार किया। तो ये कोई इनके लिए नई चीज नहीं है, हमारे लिए नई हो सकती है, क्योंकि हमारे देश में इस चीज को बहुत ही गलत समझा जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि इनके देश में इस चीज को गलत नहीं समझाता। मेजर साहब ने बताया कि जी हमारा ये लॉ है, हमारा ये लॉ है। सर वैसे एक लॉ जिना लॉ है, जहां पर महिलाओं को ऐसे रेप विक्टिम बताकर उसके बाद में उसमें जबरदस्ती झोंक दिया जाता है। हामिद खान कुछ कह रहे हैं जी। हामिद जी, आपको मेरी आवाज पहुंच रही हो तो अपना ऑडियो अनम्यूट करके बोले प्लीज।
मुझे हामिद जी की आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन ये जो पूरा वाकया सामने आया वो अपने आप में बड़ा शर्मनाक रहा है। और बार बार मेजर नदीम शेख जो ये बात कहते रहे हैं प्रोस्टिट्यूशन को लेकर, मेजर नदीम शेख आपको ये सोचना चाहिए, आप तो क्योंकि आप बहुत डेजिग्नेटेड आर्मी का हिस्सा हैं, आपने दो आपके साथ में पैनलिस्ट एक दोनों महिलाएं रही हैं, आपको ये सोचना चाहिए था कि आखिर आप क्या कहने की कोशिश करें। आप प्रोस्टिट्यूशन या इन सारी चीजों पर अगर बात करते हैं, आपके यहाँ उसकी जरूरत नहीं है, आप ऐसे तमाम मासूमों के कैंपों में या घर में घुस जाते हैं। ऐसे आपकी पाकिस्तान की आर्मी और मुजाहिदों का एक लंबा इतिहास है, और कम से कम अभी 21वीं सदी में आप मुस्लिमों की उम्मा जो बन रहे हैं, अल्लाह की फौज वाले जो बनते हैं, कम से कम तस्वीर बदलने का सोचिए, ना कि ऐसी चीजों को जस्टिफाई कीजिए। माया सिंह जी, बहुत माफी के साथ वक्त इतना ही था, मुझे यहाँ पर रुकना पड़ेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, रुके एक छोटे से ब्रेक के लिए। इंडिया डेली आपकी स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है, अब आप लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म पर। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।